कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू केजीएमयू कैंडिडेट। ठीक है, था लास्ट डीवी कॉल आपके लिए आ गया है। बहुत से लोग कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि भाई मैं क्या करूं, उम्मीद छोड़ दूं, किस रैंक तक वाले बुलाए जाएंगे। तो मैंने एक जो पुराना जो मैटर दिया था, भाई जितनी पोस्ट हो उसकी दुगना कर दो। ठीक है, पर जो रैंक है ना, जितने रैंक वाले बुलाए जाने वो उस उम्मीद से भी आपके आगे चले गए। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये ऑफिशियल लेटर है आपके लिए, कोई फेक न्यूज़ नहीं है ना। आप देख सकते हैं इसमें आपको जो वेन्यू है वो 7 तारीख को आपको बुलाया जा रहा है, थर्ड एंड लास्ट डीवी कॉल के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट से देख लेते हैं कि किस किस कैंडिडेट, किस पोस्ट के कैंडिडेट को और किस रैंक तक वाले कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो प्लीज ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिएगा, आपकी फैमिली फ्रेंड में जो भी इसमें फॉर्म भरे हो फटाफट से, भाई कहीं मौका छूट ना जाए आपको, आप भी इसमें रैंक में इंक्लूड हो और आप वहां पहुंच भी ना पाओ डीवी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेन्यू की। ठीक है, तो वेन्यू तो सबको पता ही है, तो इसमें कोई बात करनी जाती। डेट आपको पता है 7 मार्च हो गई है। ठीक है, और 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में पहुंचना है और रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे। हर हालात में भैया 10 बजे केजीएम में पहुंच जाना, बस दैट्स इट, सीधी बात का यहाँ से। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे शेड्यूल जैसे कि यहाँ पे दिया गया 7/3। ठीक है, सैटरडे का डे है। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, तो हम 1 to 1 देखते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल रेडियोलॉजी लेवल 6 की 49 इसमें पोस्ट थी। अब इसमें जो है 9 से 22 रैंक वाले, यहाँ पे ध्यान रखें कॉल्ड फॉर ओवरऑल रैंक। तो जिसकी भी, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, वुमेन हो, ठीक है, ये एक्स सर्विस कोई भी कैंडिडेट हो जिसमें और ओवरऑल रैंक यू आर, ठीक है, कोई जिसकी भी रैंक 9 से लेके 22 तक हो वही जाना है। ठीक है, और क्या कंडीशन है वो भी सुन लो। ठीक है, जो कैंडिडेट एब्सेंट रहा हो इस रैंक के बीच में वो जाएगा, है ना। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट हुआ वो जाएगा। अब इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, और जो भी नया कैंडिडेट है वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस रैंक तक वाला। अब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या मतलब है, वो ये मतलब है जिसको भी जो डॉक्यूमेंट, जो रिसिप्ट स्लिट रिसिप्ट है वो अगर नहीं मिली होगी उसको जाना है। ठीक है, और जिसको मिल गई है उसे नहीं जाना, नॉट टू कम अगेन। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना टेक्निकल रेडियोलॉजी वाले के कौन कौन का इस रैंक में आ गया है, प्लीज यार कमेंट कर देना। दूसरी बात करते हैं टेक्निकल डायलिसिस की। ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट, इसमें 36 पोस्ट निकली थी। देख लो 36 दूनी 72 के आसपास आप पहुंच गए बिल्कुल। 57 से लेके 67 रैंक वाले जो ओवरऑल रैंक में है उनको जाना है डीवी के लिए। और ओबीसी में जिनकी रैंक 10 से लेके 13 के बीच में है उनको जाना है। भाई ध्यान रखना ये लास्ट डीवी कॉल है। ठीक है, और भूल के भी मत छोड़ना। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट और पोस्ट क्या है। मैंने कंडीशन बताई थी किन किन को जाना है या किन को नहीं जाना। ये कंडीशन जो मैंने ये वाली रिमार्क वाली और ये वाली, ये सब में फॉलो होती है और सबके लिए फॉलो होती है। बात करते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2। फार्मासिस्ट तो बहुत ही ऊपर चला गया भाई। देखो इसमें 38 पोस्ट थी। ठीक है, और इसमें 68 रैंक, ठीक है, कॉल्ड फॉर जिसकी 68 रैंक या 68 रैंक वालों तक, ठीक है, उनको जाना है। मतलब जिनकी रैंक जो भी अभी तक अपीयर नहीं हुए हो, ठीक है, जिनका डीवी नहीं हुआ हो, ठीक है, इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन हो गया हो, ठीक है, तो वो सारे कैंडिडेटों को जाना है 68 रैंक वालों तक। और भाई वुमेन्स के लिए भी देखो, 1 से शायद 6 तक वाला बुलाए गए थे पहले, अब इसमें 8 रैंक कर दी गई है। ठीक है, 8 रैंक वालों तक जो भी कैंडिडेट एब्सेंट हो, इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन हो, और जो भी नया कैंडिडेट हो 8 रैंक वाले तक, क्योंकि मुझे ध्यान है 1 से 6 वाले बुलाए गए, तो इसमें 7 और 8 रैंक वाला बंदा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी नए हो उनको जाना है। भाई फटाफट से वीडियो सेव कर लो, कोई भी चीज डिटेल रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जो गलती और जिनकी वजह से आप, जिन गलतियों की वजह से आपको मौका मिल रहा है ना, वो गलती आप ना दोहराना। ठीक है, क्योंकि आपको तो मौका मिल गया, पता चले आप फिर दोबारा आपको मौका मिले ना मिले। सबसे खुशखबरी और अच्छी खुशखबरी है ओटी असिस्टेंट वालों के लिए। मेरे सब्सक्राइबर में लगभग बहुत से ओटी असिस्टेंट वाले भी हैं, फार्मासिस्ट वाले भी हैं, मल्टीपल पोस्टें सबके ही हैं लगभग। ठीक है, तो वो लोग वेट कर रहे थे कि भाई मेरी एक शायद लड़की है उसकी रैंक शायद कम थी, तो अब वो 68 रैंक के आसपास थी। अब यहीं पे देख लो रैंक 21, 27, 58 एंड 124 एंड 149 और ए 187 से लेके 190 तक, ये जिनकी ओवरऑल रैंक बोल रहा हूं। अब इसमें ओबीसी वाला ही बंदा भी हो सकता है और एक्स सर्विसमैन, गर्ल्स, है ना, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जिनकी भी ये रैंक और इसके बीच की रैंक हो उनको जाना है। कॉमा का मतलब ये रैंक, और टू का मतलब यहां से लेके यहां तक। ठीक है, समझ गए। दूसरा, एससी में जिनकी रैंक 3 है, 12 है एंड 18 है, और 18 से लेके 21 है, ठीक है, उनको जाना है। एक्स सर्विसमैन में जिनकी रैंक 1 से 2 रैंक है, ठीक है भाई, उनको जाना है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भाई कहां पहुंच गए, कहाँ 65 पोस्ट, कहाँ 190 रैंक, बहुत होती है। एक सब्सक्राइबर था, उसने शायद यानी कितनी थी, 156 थी, यानी 176 थी, 190 के आसपास ही कुछ ऐसे थे। तो सोचो यार वहां तक तुम कहाँ तक पहुंच गए, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत डिफरेंस हो गया। चलो 65 दूनी 130, और 130 में भी मतलब 60 और जोड़ लो 190, कितने मतलब 3 टाइम्स, लगभग ऑलमोस्ट 3 गुना पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। ठीक है, तो इसमें 7 पोस्ट निकली हुई थी। अब इसमें 3 और 6 रैंक वाले कैंडिडेट इसमें बुलाए जा रहे हैं।
ठीक है। तो इनको बुलाया जा रहा है, तो फटाफट से इस रैंक या इस रैंक के बीच वाले आप अटेंड कर सकते हो डीवी। ठीक है, बट अगर आपको डॉक्यूमेंट रिसीट नहीं मिल गई है तो आपको नहीं जाना है। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन रिसीट मिली होगी, जिनका वेरिफिकेशन हो गया उनको नहीं जाना है। जिनकी नहीं जिनका वेरिफिकेशन रिसीट नहीं मिली है कोई भी डॉक्यूमेंट ना होने के कारण, और जो भी नए कैंडिडेट है इस रैंक के बीच में, उन सबको जाना ही जाना है। भाई फटाफट से ये वीडियो फैला दो, ठीक है, शेयर कर दो, कोई चीज छूटनी चाहिए। अब ध्यान रखो, दूसरा नोट क्या लिखा हुआ है, दिस नोटिस इज टू बी नॉट फॉर द अपॉइंटमेंट लेटर। ये कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपका जब डीवी वगैरह हो जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, वो सब चीजें होगी। ठीक है, आफ्टर द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट ए मेरिट लिस्ट विल बी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी सक्सेसफुली वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट विल बी मेड फॉर द अपॉइंटमेंट बेस्ड अपॉन द मेरिट एंड द वैकेंसी। ठीक है, तो जो भी होगा आपकी जब डीवी होगी, डीवी हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके जो नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, कितने नंबर वाले आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट डीवी अटेंड नहीं किए होंगे, बहुत से कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होगा, भले रैंक ले आए हैं, ठीक है, पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, कुछ भी इशू हो सकता है। बहुत से ऐसे कमेंट कर रहे थे जिनका 1/4/2024 से पहले का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया हुआ था। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि भाई तुम सही बोल रहे थे, कमेंट में लड़ रहे थे, लेकिन आप अब वो रियलाइज कर रहे होंगे कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे थे। देखो जो चीज हम जो कह रहे इन्होंने बहुत अच्छा दे दिया कि 1/4/2004 के 24 के बाद वाला कोई भी मतलब आ सकता है। वरना मालूम सीन ये रहता है, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम जोन दे देते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के पास ये तक चांस है कि अभी बाद वाला बना लो। ठीक है, अब अगर वो अलाउ करते हैं केजीएमयू तो। ठीक है, और this is the last call for the DV and for document verification only. Any absence will be considered that the candidate will not willing to participate in the recruitment process. No further chance to be given. कहने का मतलब ये लास्ट डीवी कॉल है। ठीक है, ध्यान हो मैंने आपसे क्या कहा था कि SGPGI का भी सीन ऐसा ही चला था। ठीक है, कि उसमें भी पहला आया कि ये नहीं होगा, सेकंड डीवी कॉल आया कि मतलब अब नहीं दोबारा बुलाएंगे, फिर आया लास्ट डीवी कॉल। हाँ, फिर लास्ट डीवी कॉल के बाद फिर उन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि अगर उन्हें आगे बुलाना होता तो इसमें वो सीरीज लिखते थर्ड डीवी कॉल, है ना, तो जब उन्होंने लिख दिया लास्ट डीवी कॉल तो इसका मतलब देन लास्ट इज लास्ट, आओ चाहे भाड़ में जाओ। इस बात को दिल पे मत लेना, जो भी सीन है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डॉक्यूमेंट का ऑर्डर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जो गलती जिन कैंडिडेट ने गलती करी है जिनकी वजह से इनको दोबारा बुलाया जा रहा है, ठीक है, उन चीजों का विशेष ध्यान रखूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डॉक्यूमेंट के सीक्वेंस के साथ। उस वीडियो को जब आप देखें तो एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है, और जिससे कि उसी सीक्वेंस में आप उन चीजों को लिखें, और जो भी मैं नोट बताऊं उन चीजों को बात को ध्यान रखने के लिए वो ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो, है ना, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। और हाँ, होल्ड पोस्ट के लिए भी खुशखबरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।